जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। जब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है,
का मकसद केवल यही है, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे। जब हम सीखते हैं, हमको सीखना है, और जब तक आप नहीं सीखोगे परमेश्वर आपको सिखाता रहेगा। कलीसिया में यदि तू अपनी भेंट, अपनी बातें, अपनी कोई भी चीज परमेश्वर के, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने लेकर आए, तो पहले कि तू प्रार्थना करे, पहले तू दशवांश दे, पहले तू ऑफरिंग दे, पहले तू स्तुति करे, पहले तू कुछ भी करे। कलीसिया के अंदर आप एक छोटा सा काम भी करो, वो काम आपके प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा अगर आप कड़वाहट से भरे पड़े हैं। आप क्षमा करने वाले लोग नहीं हैं, आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना कभी, ये प्रार्थना के नियम है, और परमेश्वर ने कलीसिया इसलिए बनाई है कि प्रार्थना के द्वारा क्रिस्ट विरोधी रोका जाए। मैं अपने आने में इसलिए विलंब करता हूँ, इसलिए देर करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप नाश हो। आप नाश हो। आपको प्रचारक नहीं बनना है, आपको उपदेशक नहीं बनना है, आपको सिखाने वाले नहीं बनना है, आपको सीखने वाले बनना है। और मैं आपको बताऊं, जब तक कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और प्रभु उस प्रार्थना को पूरी ना करे, तब तक आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। बीमारी क्यों आती है, संकट क्यों आता है, परेशानियां क्यों आती हैं? आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपको प्रार्थना के विषय में सिखाया गया, विश्वास करने के बारे में सिखाया गया है। आपको प्रार्थना करना है। तब जब प्रभु आपको चंगाई देगा, तब आपको लगेगा नहीं, प्रभु सुनता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। तब आपका बच्चा बीमार होगा तो आप बिना उसके, बेझिझक आप उसके ऊपर हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे, तेल लगाओगे, पानी पिलाओगे और उसको बोलोगे कि प्रभु ठीक करता है। ये परमेश्वर के नियम है, ये प्रभु के नियम है। प्रार्थना करने का दूसरा नियम है विश्वास की प्रार्थना। आपको जब प्रार्थना करना है, प्रार्थना करते हैं, जब कलीसिया में आप 2-2 लोगों को भेजते हैं, करते हैं, आपको अपने अंदर देखना है, क्या मुझे विश्वास है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा। मध्यस्थी की प्रार्थना मतलब कितना बड़ा वो है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के हाथ को एक अधर्मी थोड़ी ना पकड़ सकता है, पर परमेश्वर एक अधर्मी के हाथ को पकड़कर धर्मी बना सकता है। उस अंधे व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात कहा, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। उस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह के लिए कहा कि वो पापी नहीं है, उसकी परमेश्वर ने सुनी और देखो मेरी आंखें खुल गई हैं। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये अपने आप को सिखाना पड़ेगा। और परमेश्वर आज आपको लाया, इसीलिए हमें नया दिन इसलिए दिखाया है कि हम प्रार्थना करना सीख सकें। प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, निर्भर है, मेरा परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास एक पिता है ना, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास एक परमेश्वर है ना, सब ठीक हो जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना, फिर है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, और है धर्मी जन। तो विश्वास की प्रार्थना कि जब मुझे विश्वास है, अगर एक बीमार अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करता है तो उसका विश्वास क्या होना चाहिए? अगर आप अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास क्या होना चाहिए? यशाया 53:4। क्या आपको इस वचन पर विश्वास है? जो कुछ आप बोलते हो ये आपके अपने शब्द हैं, ये अपनी समझ है, पर परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हर कुछ नहीं बोलते हैं, पर अगर मेरे को वचन, अब सिस्टर के मुंह से एकदम वचन निकल गया, ठीक है, कि उसके कोड़े खाने, तो आप में से हर एक को नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज है उसके कोड़े खाने, पर वचन का नॉलेज ही ज़्यादा जरूरी नहीं है। कहा क्या मैंने इस वचन पर विश्वास किया है? क्या मैंने अपने दर्द के स्थान पर रखा है? क्या प्रभु हड्डी नहीं जोड़ सकता है? हमने तो देखे हड्डी जुड़ गई है। पर जब इंसान, देखिए, बीमार होना पाप नहीं है,
किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वो पाप नहीं है, पाप के कारण नहीं है, परंतु कई बार परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है, अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है। कई बार परमेश्वर आपको विश्वासी बनाना चाहता है, कई बार परमेश्वर आपके विश्वास को आपको वो करना चाहता है। तो उस समय में जब मैं विश्वास में बढ़ रही थी ना, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा दोहरा जीवन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोहरा जीवन नहीं कि पुलपिट मिली तो हम लोगों को बहुत ऐसा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और खुद के जीवन में देखो तो ना तो प्रार्थना है, ना तो उपवास है, ना तो विश्वास का जीवन है, ना तो हम धर्मी हैं। आप धोखे का जीवन जीना चाहते हो कि आपको एक बीमार जब प्रार्थना करेगा तो किस विश्वास पे करेगा? यशाया 53 के आधार पर, वचन के आधार पर। आपका कोई बाइबल नहीं है, आपकी कोई भी उपवास और प्रार्थना नहीं है, आपका आधार परमेश्वर का वचन है, वो भी यशाया 53 जिसने विश्वास किया, इस सुसमाचार पर विश्वास किया। देखिए ये बातें सुन रहे हैं आप, बहुत सालों से, 33 साल से सुन रहे हैं, पर आपने कभी विश्वास ही नहीं किया। फिर धर्मी जन का लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना। धर्मी कौन होते हैं? धर्मी कौन होते हैं? जो अपने पापों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने, सभा के बीच में भी। परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा है कि उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने ज़्यादा सामर्थ के काम नहीं कर पाए। आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 13। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम, बोलो अविश्वास के कारण मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में अविश्वास के कारण, इसमें पास्टर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, यीशु मसीह को ब्लेम नहीं कर सकते हो, परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते, दोष नहीं लगा सकते, किसी भी कलीसिया में आप ये नहीं कर सकते। पूरी बाइबल आप पढ़ो, नए नियम में परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हुआ। अगर आप विश्वास नहीं करोगे यशाया 53 पर, तो परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य के काम नहीं करता। हमेशा यीशु मसीह ने भी पूछा, हम भी पूछते हैं, मैं भी पूछती हूँ क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह है, मैं नहीं पूछती, वो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा पूछती है, क्या तुमको विश्वास है? प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ संबंध, बोलो परमेश्वर के साथ गहरा संबंध, परमेश्वर के साथ संगति है, सहभागिता है। आपको पता, परमेश्वर आपको सहकर्मी बनाता। आज चर्च केवल सदस्यता तक ही निर्भर है। मैंने आज तक नहीं सुना कलीसिया के, आदर्श कलीसिया के क्या नियम होते, पर प्रभु मुझे बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का फोकस अभी अपनी देह का निर्माण करना है, देह का निर्माण करना है। कभी प्रभु भोज के संबंध में हमने भी ऐसी शिक्षा कभी नहीं पाई, बस वो सरमन चलता है, फिर वो यही बोलते हैं आओ इस रोटी को तोड़ो ये। परंतु परमेश्वर ने मेरे को आरंभ से 2-3 बातें मेरे जीवन में, एक तो मैं शादी के लिए कभी बपतिस्मा नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के लिए ही बपतिस्मा दिया जाता है, वो मन फिराव का बपतिस्मा नहीं होता है। और दूसरा मैंने कहा कि ये प्रभु भोज मैं इसे कभी भी ऐसे नहीं खाऊंगी, और बपतिस्मा जब तक कि प्रभु मुझे नहीं बोलेगा मैं बपतिस्मा नहीं लूँगी, और बपतिस्मा के बाद ही प्रभु भोज खाया जाता है। जब मेरा पूरा विश्वास होता है कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, तो आप यहीं पे सब पढ़ें, अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं करता। तो धर्मी कब बनते हैं? जब प्रभु के सामने हम मानते हैं। हम प्रभु के सामने भी ना दिखावा करते। क्या वो नहीं जानता मेरी क्षमता कितनी है? हेलो, अतः लोई नहीं जानता, अतः लोई नहीं जानता, अतः लोई नहीं जानता आप कितने पानी में हो, अतः लोई नहीं जानता है कि आपको विश्वास है कि नहीं है, अतः लोई नहीं जानता है, अतः लोई नहीं जानता है आपके जीवन को, है ना? उससे छिपा है मेरा जीवन, मेरा विश्वास छिपा है, मेरा अविश्वास छिपा है, मेरा बैर छिपा है, मेरी गंदगी छुपी हुई है, कुछ भी नहीं छुपी है, वो तो अतः लोई है।
परमेश्वर ने आपको और मुझको ये नाम दिया परमेश्वर का भय मानने के लिए। वो मेरी आत्मा को देखता है। हम समाज के सामने, लोगों के सामने, कलीसिया के सामने बहुत बड़े बड़े उपदेशक और भविष्यवक्ता और हीलर, मिनिस्ट्री वाले बन रहे हैं, पर मन तो पूरा छल कपट, अशुद्धता, बैर भाव से भरा पड़ा है, ईर्ष्या जलन से भरा पड़ा है। बिल्कुल यशायाह 5 निकालो, उसमें लिखा है खोद खोद कर पत्थर निकाले। ईर्ष्या के पत्थर आज भी मैं निकाल रही हूँ, जलन के पत्थर आज भी निकाल रही हूँ, बगावत के पत्थर आज भी निकाल रही हूँ, हर प्रकार की संसारिकता के पत्थर आज भी निकाल रही हूँ, हर प्रकार के निर्बुद्धिपन के पत्थर आप भी लगा रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा एक सुंदर दाग की बाड़ी लगाए। तो एक दाग की बाड़ी, जैसे आज ये जवान है, हाँ, आज उसको संगति में रह के, प्रार्थना के उसमें रह के, सब ऐसे थोड़ी ना कि हम खड़े होके गा रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम जाके कुछ भी कर रहे हैं। आता है लोई, हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एक सुंदर दाग की बाड़ी लगाना चाह रहा है परमेश्वर, और उस दाग की बाड़ी को लगाने के लिए परमेश्वर सदियों से, 33 साल से आपको खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, क्योंकि बीज जाने के लिए भूमि को नरम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिससे ग्रहण, अगर तुमने मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, आपने यीशु को ग्रहण किया, अतः लोई, वो देखता है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है कि नहीं। तब यूहन्ना 12 में यीशु पिता के पास जाता है, हम मुझे लेकर, कि हाँ इसने मुझे ग्रहण किया। अगर मैं ग्रहण कर रही हूँ किसी चीज को, तो आपको मालूम तो पड़ेगा ना, आपके ग्रहण करने वाले को मालूम तो पड़ेगा कि यीशु को आपने ग्रहण किया है। यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है? यीशु के उपदेशों को ग्रहण करना, यीशु के विधि को ग्रहण करना। इसी यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुरानी वचन नहीं कि पत्थर मारे तो उस एक आंख के बदले दूसरी आंख मार दे, नहीं नहीं नहीं, ये तो यीशु है कि मैं किसी के ऊपर भी, मैं किसी को भी क्या नहीं करता, पापी दोषी नहीं देता। हम तो यीशु से बढ़कर हैं, कलीसिया में तो हम दोषी ढूंढते रहते, ये तो भयंकर पाप है। सो परमेश्वर आपको और मुझको, बहनों से आपको बता, यू आर मेकर, हाउस मेकर, सोसाइटी मेकर। चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को एक अच्छी माँ, एक अच्छी नानी, एक अच्छी दादी, बाइबल में लिखा हुआ है। हम नए नियम की कलीसिया में हम है ही नहीं, हमें वचन पता ही नहीं है, हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये भी नहीं जानते कि समस्या क्यों है। समस्या इसलिए है कि खुदा के करीब जाएं, हम परमेश्वर के पास जाएं, उसको पुकारें, विश्वासी बने, परमेश्वर की शरण लें, परमेश्वर की उपासना करें, अपने दिल की बातों को। आज हमारी जिंदगी के हम कौन से थे? आपका घर तो बहुत ही अच्छा था जब मैं आपके घर में आई, तो मेरा घर तो कुछ भी अच्छा नहीं था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद उस बीमारी के लिए। ये दुखों ने हमें प्रभु के पास लाए, प्रभु के साथ बैठाया, परमेश्वर का बाइबल पढ़ना सिखाया, चर्च की ओर। हमारे पास्टर ने कभी हमसे विनती नहीं करी कि तुम चर्च आओ, तुम चर्च आओ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब आप प्रभु के पास आते हो ना, तो प्रभु आपको सिखा रहा है, विश्वास करना सीखो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखो। विश्वास लाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, जो बार बार करता है, जो बार। और कितने आश्चर्य कर्म आपने देखे हैं ताकि आप विश्वास कर सको। फिर भी जब हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम होता है। तो प्रार्थना के नियम, चाहे आप अकेले में प्रार्थना करो, परिवार में प्रार्थना करो, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना। पर जब आप पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हो तो पूरा घराना एक मन एक चित होकर बैठता है कि हारा मन, थका मन, ऐसे दुनिया भर के दिन भर का बैठते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना कर लो ऐसे। मतलब आज तक ना हम लोग सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं, हमने परमेश्वर को खुश करना कभी नहीं सीखा। पर आओ, इस नए साल से सब पुराना पिछला सब भूलकर आप अपने प्रभु को खुश करना सीखो, अपने परमेश्वर को। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा चर्च बनाने जा रहा है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे।
कई लोग दोहरा चाल चलते हैं, चर्च में चर्च जैसे, बाहर में बाहर जैसे। कई लोग चर्च में बिल्कुल उनको पता है, परंतु अपने शरीर से किसी और ही इच्छा को पूरा करते हैं। आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक। समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से दोहराएं, प्रार्थना के क्या नियम हैं। सबसे पहला, यदि तू वेदी के पास जाए, वेदी मतलब परमेश्वर के पास जाए, ये भी समझो, यदि तू परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि विनती, याचना और प्रार्थना के भी कई प्रकार हैं। एक टाइप से प्रार्थना नहीं होती है, याचना भी होती है। याचना, निवेदन जिसको कहते हैं। एक होती गिड़गिड़ाना, जैसे अंधे बर्तिमाई की प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। नेहमिया की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। दानियल की प्रार्थना वो गिड़गिड़ाहट के साथ, मतलब एकदम अपने आप को छोटा बनाकर परमेश्वर के सामने, घमंडी होकर कभी प्रार्थना नहीं करना। हम बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में कुछ भी बोल रहे हैं, शिकायत करते रहते हैं। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होती। अगर आप इतने ही प्रार्थना होते तो आज आपके शरीर से परमेश्वर की सामर्थ बहती, आपके हाथ से परमेश्वर की सामर्थ बहती, आपके पोशाक से परमेश्वर की सामर्थ बहती, और आप बहुत सारे लोगों को चंगा करने वाले बन जाते। ठीक है, रोमियो की पुस्तक में हम आएंगे, रोमी 6 उसका 9 से हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ये यीशु मसीह के लिए है। कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए जीवित है। वो एक ही बार मर गया, अब वो दोबारा नहीं मरेगा। यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेगा, वो एक ही बार मर गया हम सब के लिए, अब वो मर गया, अब वो दोबारा नहीं मरेगा। वो जी उठा है, वो जी उठा है। और किसके लिए जी उठा है? परमेश्वर के लिए जी उठा है। और किसके लिए जीवित है? परमेश्वर के लिए जीवित है। यस और नो? अब आपके विषय में दूसरा पद क्या कहता है? 11 वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में बस। जीवित समझो। क्या आप मसीह यीशु के लिए जीते हैं? आप मसीह के लिए जी रहे हैं कि आप अपने लिए जी रहे हैं? आप परिवार के लिए जी रहे हैं? परमेश्वर के सामने हम बड़ी बड़ी बातें रखते हैं। आपको ना परमेश्वर से कुछ नहीं, चलो नगर को मत जीतो, प्रांत को मत जीतो, परंतु परमेश्वर को कहो, प्रभु जो आप मेरे लिए मर गए ना, मेरे पाप के लिए, अब आप दोबारा तो नहीं मरोगे, आप मेरे लिए जीवित हैं और आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो बस मुझे भी, अगर आपने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है ना, धर्मी यही होते हैं, यही धार्मिकता है। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना। और उसके नीचे क्या लिखा है देखो, हाँ 12 वचन, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, हाँ? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता जब ना आप होगी। और मैं परमेश्वर को अपने हाथ, अपने पैर, अपना सब कुछ धर्म के हथियार होने के लिए सौंप देते। अब ये थोड़ी ना कि हाथ जोड़ रहे हैं फिर चोरी भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं फिर नाप तौल में हमारी कमी घटी भी हो रही है। ऐसा नहीं होता है। मैंने तो ऐसा नहीं सीखा। मेरे प्रभु ने मुझे किसी कलीसिया ने नहीं, मेरे प्रभु ने अपने आप को मुझ पर। ये दो अलग बातें हैं। कलीसिया आकर आराधना करना, चलो चल रहे हैं, चलो चलना ही है, नहीं जाएंगे तो ये है। और दूसरा, पाप के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीना, अपने अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए दे देना, ये अलग बात होती है।
इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।